जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो यार आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी नए एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सब चीज़ों की डिटेल्स, क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्या डिटेल चाहिए, हर चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हमें पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बता दें, मेरा नाम आदित्य है। मैंने 4 बार एनडीए दिया एंड आई हैव क्वालिफाइड ईच टाइम। चारों बार मैंने क्लियर किया। अपने एक्सपीरियंस से, इंटरनेट पे प्रोवाइड जानकारी से जितना बेस्ट हो सकेगा आपको हर डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बिना देरी के शुरू कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनडीए के बारे में, सिलेबस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा और जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीजें बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं, एनडीए का मतलब होता है नेशनल, एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप सभी अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सभी जानते ही होंगे, बेसिक डिटेल्स जानते होंगे। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी हम लोगों को आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी या फिर नेवी में, तीनों में रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स बनाती है। ऐसे नहीं है कि आप इंडिया जाएंगे, इंडिया में ट्रेनिंग करेंगे, देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर क्विटिंग या फिर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंडिया यू विल बी एन ऑफिसर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी रिस्पेक्टिव, जैसे इसमें क्या होता है कि आपको 4 साल, 3 साल आपको एनडीए में रहना है। देन आपको अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी में भी ट्रेनिंग करने जानी है। 3 साल आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, सिखाया पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको उसमें ट्रेन किया जाता है अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में। जैसे एयरफोर्स एकेडमी आपकी एफए में जाना पड़ेगा, एमए में आर्मी वाले जाएंगे, इंडियन नेवल एकेडमी में नेवी वाले जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका प्रोसीजर जान लेते हैं। तो पहला प्रोसीजर इसका है कि पहले आपको एग्जाम होगा एक। कैसा एग्जाम होगा? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बारे में अभी पूरी इसी वीडियो में बात करेंगे। देन उसके बाद होगा आपका एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू की बात हम लोग पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, वो भी हम नीचे बता देंगे कौन सा वीडियो कहाँ आपको मिलेगा। उसमें सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एग्जाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आएगा 28 मई को आएगा। इसी दिन से आपके फॉर्म फिलअप चालू हो जाएंगे। 17 जून आपकी आखिरी डेट होगी। 17th ऑफ द जून विल बी द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म फॉर एनडीए 2 2025। सॉरी, एग्जाम आपका होगा 14th ऑफ सितंबर 2025 को। तो ये डेट को मार्क कर लो, चाहे कैलेंडर पे चाहे अपने फोन में। सब फिर बात करते हैं सिलेबस की, जो इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस में आपका पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न जो होगा, पेपर पैटर्न जो होगा आपका, सबसे पहले आपका होगा मैथ का पेपर। फिर होगा आपका जीएटी का पेपर। जीएटी का मतलब है यहाँ पर जनरल एबिलिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट। मैथ में आपके पूरा सिलेबस अभी नीचे लगा रखा है, अभी आपको पूरा दिखाते हैं। 120 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। ओके, और पूरे आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे इसके लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आपका जो है 2.5 मार्क्स का है। 0.83 की माइनस मार्किंग भी है। 0.83 की माइनस मार्किंग भी रहेगी, 1/3। ठीक है, चलिए जीईटी में क्या होने वाला है? 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, मैथ में तो फिक्स है कि मैथ की क्वेश्चन आएगी, 11th 12th की मैथ होगी, फिक्स है। ये मैथ जो है आपकी 11th एंड 12th की होने वाली पूरा, और कुछ एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक। जीईटी में आपके अलग अलग टॉपिक है। साइंस होगी, इंग्लिश होगी और जीएस होगी। साइंस में आपकी क्लास 10 की साइंस होगी। 90% क्लास 10 की साइंस आप कवर कर लेती। इंग्लिश वो कैब और आपका जो जनरल इंग्लिश चलती है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उस वो लेवल होगा। पर हाँ, जो यूपीएससी है अब थोड़ा थोड़ा चैलेंज दे रही है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न अपना हायर लेवल पे शिफ्ट कर रही है। तो आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। उसके बारे में भी बात करेंगे। आते हैं जीईटी में। तो जीईटी में आपके 150 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको 600 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके लिए टाइम आपको 2.5 आवर्स मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, सीधा सीधा आप देख सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1 मार्क्स की। सही किया तो 1 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स, और गलत किया तो 1 मार्क्स गया। इतनी डिटेल थी अभी तक। अब आते हैं सिलेबस पे। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जिसका 300 मार्क्स का पेपर होता है। अलजेब्रा में
हम लोगों को सेट आना चाहिए, हम लोगों को ऑपरेशन ऑन द सेट आना चाहिए, वेन डायग्राम आना चाहिए, हमको डिमॉर्गन लॉ आना चाहिए, हम लोगों को जो प्रोडक्ट आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप आनी चाहिए। ऐसे करके 11th का पूरा जितना भी सेट है आपको हर एक डिटेल उसमें आनी चाहिए। सेम गोज फॉर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 12th का पार्ट है ये। ट्रिको भी आपकी 11th की एंड 12th की है थोड़ी सी, और 10th की ट्रिको बीच में काम आती है क्योंकि आपको पता ही है। 3D एंड वेक्टर आपका 12th का पार्ट है ये। डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपकी 12th का पार्ट है, और डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब आसान चैप्टर होते हैं, आप कर सकते हो। ओके, इंटीग्रल ये पूरा 12th का पार्ट है, आपको पूरी 12th करनी पड़ेगी। ये नहीं है, अब ये ना सोचना भैया ऐसा तो नहीं है कि 12th में वो वाला चैप्टर का वो वाला पॉइंट नहीं। हाँ, ये चीज हो सकती है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो एनडीए या फिर यूपीएससी हर बार रिपीट करती है पेपर में, या फिर कुछ चीजें जिससे क्वेश्चन नहीं बनाती है, बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है, रेयरली ही कोई क्वेश्चन उस पर बना दे, वो चीजें आप छोड़ सकते हो। लेकिन वो देखने के लिए आपको, वो तो देखने के लिए आपको पहले पेपर को समझना पड़ेगा, और उसके लिए पेपर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपको अभी बता रहे पेपर आप लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर लगाना। अभी इस बार वाला 13 अप्रैल को जो पेपर हुआ है उसको एक बार देखो, उसमें देखो कि किस वाले सेक्शन से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके, थोड़ी मेहनत आप भी करो, वरना आपको ऐसा लगेगा कि सब थाली पड़ती हुई मिल रही है तो खाने में मजा नहीं आता, ना खाना शरीर में लगता वो। वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो ये पूरा 12th का टॉपिक है हम लोगों का। स्टैटिस्टिक्स भी 12th की है, और प्रोबेबिलिटी भी 12th की है। अब अगर जिसमें 12th लिखा है इसका मतलब नहीं सोनली ये 12th की होगी, इसमें 11th की कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। ओके, आपको वो चीजें भी आनी चाहिए। डोंट वरी कहाँ से क्या पढ़ना था वही बता रहे हैं, पहले आते हैं जीएटी के टॉपिक पे। हाँ, देखो भाई, मैथ में एक चीज यहाँ पर हमेशा बच्चों के बीच में रहती है, वो चीज है, वो चीज ये है कि भैया मैथ की कट ऑफ क्लियर नहीं होती। तो जनरली मैथ कट ऑफ जो जाती है वो 25% जाती है। 25 मार्क्स ऑफ 300 बेसिक कैलकुलेशन यूज करें 75 मार्क्स आ जाएंगे। 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 आप नहीं ला पा रहे हो तो यू शुड रीथिंक अबाउट योर प्रिपरेशन, और अपने 12th और 11th में क्या किया उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अभी आप सोचना सिर्फ इतना करो कि आप मेहनत करोगे। कंटेंट, चैप्टर, टॉपिक, टीचर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। ओके, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और वो जगह होगी जहाँ प्रोवाइड की जाएगी वो टेलीग्राम चैनल होगा। एनडीए की जर्नी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर आपको हर एक चीज का एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी पास्ट एग्जाम्स के लिए, इस बार भी हम लोग करेंगे। वी विल बी प्लानिंग समथिंग बिगर और समथिंग बेटर, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप पेपर क्लियर कर पाओ। तो ज्वाइन कर लेना, यहीं पर चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप इंडिया जर्नी सर्च करके भी पहुंच सकते हो। चलिए मिलते हैं जीईटी के सिलेबस के साथ में। तो जीईटी का सिलेबस में 600 मार्क्स का होता है। पहला आता है इंग्लिश का, फिर आता है जीके का, फिर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और कहाँ की बायो, बायो नीचे रहेगी। वही बायो, बायो में ये कह दिया इन्होंने, जनरल जनरल साइंस कह दिया बायो के लिए। और ये फिर एक सेक्शन बी कहते हैं, ये हिस्ट्री, फ्रीडम टू मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी कहते हैं, उसके बाद करंट अफेयर कहते हैं। याद रखो ये कहीं पर ये वो हमारा पॉलिटी को इतना ज्यादा देखा नहीं जाते हैं, लेकिन पॉलिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं और आसान क्वेश्चन बनते हैं, डुएबल होती है। चलो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश हम लोगों की होती है कैसी, एक कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश चेक करने के लिए, और वो अपने वर्ड्स को कैसे यूज करता है उसको देखने के लिए यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है। सिलेबस में हमारे ग्रामर होता है एंड यूसेज होता है उसका, वोकेबलरी आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्वेश्चन एंड एक्सटेंडेड टेस्ट आता है, और कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है इंग्लिश में। इन्होंने कोई जनरलाइज, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं बोली है, जनरलाइज एक सेंटेंस बोल दिया कि हम लोग वोकैब देखेंगे, ग्रामर देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, और जो कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन हाँ सीरियस नहीं था। ओके, जीके की बात करते हैं। जीके में हम लोगों का बेसिक बेसिक पहले आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, जनरल साइंस आएगा, सोशल साइंस आएगा, इसके 400 नंबर मिलेंगे आपको जीके के। जीके में भी दो पार्ट आते हैं, एक होता साइंस वाला और एक होता जीएस वाला। जीएस नहीं, जीके बोलो उसको प्रॉपर, वो जीके हमारी होगी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। ओके ठीक है। अब देखो, साइंस हमारी होती 400 200 नंबर की, इंग्लिश होती 200 नंबर की। ठीक है, साइंस में हमारा फिजिक्स आता है, वही क्लास 10 की फिजिक्स आई पूरी। ठीक है, क्लास 10 की। केमिस्ट्री हमारी आती क्लास 10 की पूरी। क्लास 10 का मतलब मेरा 9th से भी है, ऐसा ना सोचना कि 9th क्लास नहीं इंक्लूड करेंगे। और ये जो बायो दे रखी है, लाइफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव प्लांट, एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी की ऑर्गन, हमारे एपिडेमिक, प्रिवेंशन, है ना, ये सब चीजें हमारी कहाँ पर है, क्लास 9th और 10th में दे रखी है। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे क्लास 9, आप याद रखना, क्लास 9 एंड 10th से आपका 90% प्लस सिलेबस कंप्लीट हो जाता है साइंस का। और ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल में 1 महीने में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो भी हो जाएगा, वरना हमने इस चैनल पे एनसीईआरटी पूरी रीडिंग करा रखी है, यू कैन डू दैट फ्रॉम वीडियोज। ओके, और चलो आप आते हैं हिस्ट्री और इस पे पढ़ते हो। हिस्ट्री का सेक्शन आप छोड़ के चल सकते हो, ज्योग्राफी करके चलना, करंट अफेयर करके चलना। आप थोड़ा एक चीज देखिए, पार्ट इन्होंने दे रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे करके दे रखा है ना।
तो इन्होंने बताया है कि सेक्शन पार्ट बी में सेक्शन के जो रूल है कितना परसेंट उससे क्वेश्चन आएगा, वो बता रखा है कि सेक्शन ए से हमारा 25% आएगा, सेक्शन बी से 15%, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके इन्होंने दे रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सेक्शन ए था फिजिक्स, उसका 25% दे रहा है, ये आ गई 15% में केमिस्ट्री, बायो आ जाती है आपकी 10% में, तो 50% तो आपका यहीं पर आ गया। फिर बचा कितना, ये बताए थे ना 400 मार्क्स की है, 50% साइंस आ गई, 50% भी है। तो सेक्शन डी जो आता है वो हमारा आता है 20%, सेक्शन ई जो आता है वो भी 20%, और करंट अफेयर 10% आता है। इसमें हमारी पॉलिटी भी ऐड कर लो, यहाँ पर पॉलिटी भी यहीं पर पूछेगा वो, समझा रहा। हाँ चलिए, ज्योग्राफी सॉरी, ज्योग्राफी के लिए आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, डोंट वरी, इस बार के लिए हम लोग ज्योग्राफी ऐसी करेंगे, यू विल बी थैंकिंग मी आफ्टर योर एग्जाम, ओके। आप पढ़ते देख लेंगे, सिलेबस देख लिया भैया, ये भी देख लिया कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो अब मेन चीज बताइए पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना ऐसे है, आपको पहले ऑप्शन आपके पास में है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप किसी का बैच भी ले सकते हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब में आपको अभी क्या देखना चाहिए, यूट्यूब अगर देखना चाहते हो तो पहले यूट्यूब की बात कर लेंगे, पहले यूट्यूब की बात करते हैं, बैच की बात ऊपर कर लेंगे। यूट्यूब में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, यू आर गिवन सो मेनी ऑप्शन, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है कोर्स इंडिया की जर्नी का उसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड की है वो आपको टॉप नॉच ही होंगी। आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको सिंपलर लैंग्वेज में समझाई जाती चीजें, सिंपलर लैंग्वेज में समझाई जाती हैं, कि भाई एक ऐसा बच्चा भी समझ ले जिसको चीजें क्लियर नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट आते नहीं है, लेकिन उसको हम सिखा के जाए, ओके। दूसरे नंबर पे आप अगर किसी का भी चैनल देखना चाहते हो, उससे पहले आप एक बार देखना सीरियस जर्नी का, सीरियस जर्नी भाई अनुराग त्रिपाठी, सीरियस जर्नी, ओके। अनुराग भैया इसको यहाँ पर कंटेंट डालते हैं। आप अगर और कोई देखना चाहते हो तो एक बार है राहुल भैया का भी बैरक बडी आप देख सकते हो, है ना, बैरक बडी हम लिख देते हैं, बैरक बडी। आप डिजायर टू लर्न को देख सकते हैं डिटेल, आप इनसाइड एसएसबी को देख सकते हो, इनसाइड एसएसबी, और सारे भी लोग हैं जो कि पहले थे, पीडब्ल्यू हो गया, कैरियर व्हील के भी आ गए, आरडब्ल्यू वाले भी लोग हैं, फिर उनको हम नहीं देख रहे, हमने अभी इंडिविजुअल की बात की जो कि मेहनत करने के लिए खुद ही आ गए हैं आगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपको किसका बैच लेना चाहिए या फिर किससे पढ़ना चाहिए। तो भाई बता दें, मैथ के लिए आप किसी और को एक बार सजेस्ट कर लो, लेकिन जीएटी के लिए खुद ही किताबें उठाओ और करो। मैथ के लिए आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी आपकी रेफरेंस बुक थी वो लगानी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि मैथ के लिए जो पर्टिकुलर टीचर हमें अच्छे लगते हैं वो हमें लगते हैं सबसे पहले चित्रा में, आप एक बार इनसे पढ़ना। दूसरे नंबर पे एक आते हैं मोहित सर, मोहित सर, मोहित सर एनडीए डाल दोगे मिल जाएंगे, चित्रा में एनडीए डाल दोगे मिल जाएंगी। एक है नीरज बैचलर सर, नीरज बैचलर सर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। और एक और है, आप इन एक बार अखिल सर से भी पढ़ के देखना, ओके। तो अखिल सर भी अच्छा कराते हैं तो फिर और भी टीचर हैं, अर्पित चौधरी सर हैं, और क्या नाम का, कैलकुलस अच्छी पढ़ाते हैं वो। तो ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको किनकी लैंग्वेज समझ में आती है, किनकी अंडरस्टैंडिंग से आप मैच कर पाते हो, ज्यादा बढ़िया है। तो एक बार इन 3-4 ऑप्शन को एक बार आप गो थ्रू करना, उसके बाद अगर नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताना, तो मैथ के लिए स्पेसिफिकली 15 से 20 टीचर आपके सामने लाके दे सकते हैं जो बेस्ट दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते भाई, बेस्ट। तो सीएटी के लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप यही एनडीए की जर्नी पे ही रहो बस, एनडीए की जर्नी। पहले भी हम यहाँ पर करा चुके कंटेंट, इस बार भी कराएंगे, डोंट वरी। सिर्फ आपको वन एंड ओनली ऑप्शन यही है, और इस बार तो हमने सिर्फ लास्ट के 10 दिन में जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराए उससे 35 क्वेश्चन जी सीधा सीधा साइंस में आ गए थे। इंग्लिश का देखा नहीं, अभी बाकी चीजें देखी नहीं, समझ में आ रहा। ज्योग्राफी और ज्योग्राफी मिला लो तो भी आराम से 250 नंबर के तो सिर्फ 10 दिन में हमने करा दिए थे। हाँ वहां पर याद रखा ना रखा ये थोड़ी सी बात है देखने वाली, लेकिन अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं बैच किसका ले सकते हैं आप। तो बैचेज में आपको अगर लेना भी चाहिए बैच तो हम कहेंगे किसी का ना लो भाई, क्यों लेना है सोचो जरा। आप अभी 11th-12th से अच्छे से पढ़ के आए, आपका माइंड है इतना अच्छा, पढ़ने लायक हो, आप फ्लो में हो, बैच लेकर काम काम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर अपना खुद पढ़ाई नहीं करोगे, उसके बाद कहोगे भैया पेपर नहीं निकला है। जो बैचेज वगैरह लेते भी हैं उनसे एक बार सलाह देखना, उनसे देखना कि वो भी यही कहेंगे कि भाई पढ़ना तो हम ही पढ़ा, टीचर सामने से आ रहे हैं वो करवा रहे थे, बाद हम नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं आएगा, नहीं लगेगा। और फिर भी आपका अगर मन है तो आप एक बार @ आई द केसीपी या फिर टेलीग्राम चैनल पर ही मैसेज कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस आईडी पर मैसेज कर देना 800 लेट मी रिमाइंड 96
1519115 इस नंबर पे आप एक बार मैसेज करना, ओके, व्हाट्सएप। और यहाँ पर टेली पे, ठीक है, आपको जो भी डिटेल चाहिए होंगे एनडीए के बैच से रिलेटेड या पर्सनल कोई गाइडेंस, सब यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। आप चलते हैं प्रिपरेशन रिसोर्सेज पे। तो प्रिपरेशन रिसोर्स हमने बता दिया आपको कहाँ मिलेगा। एनडीए की जर्नी टेलीग्राम चैनल पर हर चीज दे रखी है। याद रखना, हमने किसी और का कोई कंटेंट नहीं डालते हैं कि भाई किसी और का उठाया यहाँ पर चेक दिया, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम अपने ऊपर सोली डिपेंडेंट है। हम जानते हैं कि हमने पेपर कैसे क्लियर किया, हम जानते हैं क्या चीजें जरूरत है तुम्हें, तो हम वही चीजें वहां प्रोवाइड कराते हैं। कोई और चीज हम वहां पर कोई भी और कंटेंट डालना ही नहीं प्रेफर करेंगे। पर्टिकुलर जब आपको पेपर की जरूरत है या पेपर के लिए जो चीज जरूरत है, हम वही वहां पर प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर, याद रखना। बाकी आप देखना, बहुत सारी जगह है जहां पर आपको हर जगह का कंटेंट मिल जाएगा। एवरीथिंग विल, वहां पर सिर्फ एक ही चीज है, मेकअप कर देते हैं कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। हम नहीं करेंगे मेकअप करने के लिए, कुछ ही चीजें देंगे, वो करते जाओगे, पेपर में रिजल्ट आपके हाथों में होगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, जो कि आपका इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका, इसके बारे में वीडियो हम बना रखे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो है मोस्ट अवेटेड वीडियो, ईच एंड एवरी इन्फो अबाउट द एसएसबी। एसएसबी के बारे में सब कुछ आपको डिटेल यहाँ इस वीडियो में बताइए, ओके। तो ये रहा आज के बारे में। तो भाई कैसा लगा? हमने सोचा है कि हम आपको एनडीए एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी दे पाए। हमने कोशिश भी की है। इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जब इसी के बाद वीडियो के बाद में ही आप देख सकते हो, वहां से रिसोर्सेज देख सकते हो। और ठीक है भाई, अभी भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी कोई डाउट है, तो हम फिर से कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे आप जैसे ही हैं जो कि डाउट अपने क्लियर करते हैं, जिनको पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है, जिनको और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि हाँ एक मिनट, हमने तो मेंशन करना भूल गए भाई, कोई पैसा ऐसा नहीं चार्ज किया जाता है। हम ना कभी पैसा चार्ज करके किसी को गाइडेंस लेने गए, ना हम किसी से गाइडेंस देने के पैसे लेते हैं, ठीक है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बिल्कुल एक अपने की तरह रखा जाता है। बस हाँ ये है कि हम लोगों में बस ऑनलाइन का एक दायरा रहता है, जो भी आपके डाउट आते हैं क्लियर किया जाते हैं, ओके। टेलीग्राम चैनल का नाम फिर से बता देते हैं, एनडीए की जर्नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई कुछ भी डाउट आता तो @ICP सर्च करोगे टेलीग्राम पर, आपको आईडी मिलेगी, उस पर सर्च करना, साइलेंट नाइट नाम आएगा, आप वहां पर अपना डाउट भेज सकते हो, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।